चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं। दुबे नर्सिंग होम में एक वीडियो वायरल हो गया जब डॉक्टर दुबे ने उनके नर्सिंग होम में आए हुए हृदय रोग से ग्रसित रिटायर्ड शिक्षक मोहम्मद यूसुफ शेख और उनके पुत्रों को आतंकवादी घोषित कर दिया। बस फिर क्या था, बवाल शुरू हो गया। जमुआ पुलिस प्रशासन से गलत आरोप पर सख्त कार्रवाई करने की जा रही है मांग। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड स्थित दुबे नर्सिंग होम में बीते दिन इलाज कराने आए हृदय रोग ग्रसित रिटायर्ड शिक्षक मोहम्मद यूसुफ शेख और उनके 2 पुत्रों और अस्पताल के कर्मियों में हुई मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें दोनों पक्षों से दर्जन लोग घायल हुए और बताया जा रहा है कि उन सभी का इलाज किसी निजी अस्पताल में चल रहा है। सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं एसपीएन न्यूज के ग्राउंड रिपोर्ट से। वहीं मामले को लेकर के तबतुल पकड़ना शुरू हो गया जब संचालक डॉक्टर राजेश दुबे ने वायरल हुए वीडियो के बयान में इलाज कराने गए मोहम्मद यूसुफ शेख और उनके साथ आए हुए परिजनों को आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद इलाज करने गए पीड़ित परिजन और लताकी पंचायत के ग्रामीणों ने राजेश दुबे के द्वारा आतंकवादी कहे जाने का विरोध दर्ज कराया और कहा कि कहीं से भी यह पूरी तरह अन्याय है। वहीं दूसरी ओर लोगों ने अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की और पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर डॉक्टर राजेश दुबे ने बताया कि मैंने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं, बल्कि मैंने आतंकवादी जैसा अस्पताल में घुसने की बात कही है। दोनों शब्द में अंतर है और जरूरत पड़ेगी तो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाऊंगा। लताकी में महापंचायत में जिला परिषद संजय हाजरा, मुखिया प्रतिनिधि संजय हाजरा, पंचायत समिति शंभू हाजरा और सामाजिक कार्यकर्ता एवं आदि ग्रामीण ने भाग लिया। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो लेवल से एसपीएन न्यूज के संवाददाता चंदन प्रसाद, जमुआ, गिरिडीह, झारखंड से। हमने बोला कि हमारे साथ गलत हुआ है ना, कि कुछ लोग अचानक हमला किए, तो जिस तरह से आतंकवादी कुछ लोग हमला कर देते हैं, समझ गए ना, तो इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए। हमने उन लोग को नहीं बोला कि ये आतंकवादी है या ये है, इस तरह से हम लोग कैसे बोल देंगे। ये चीज जो है, जो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ के साथ हुआ, ये गलत हुआ, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत हुआ। हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग का धर्म ही होता है, मानव धर्म जो है, हम लोग मानव सेवा करते हैं और इसी में हम लोग शुरू से लगे हुए हैं और इसके पीछे इस तरह का घात लगा करके हमला नहीं होना चाहिए। ये जो है घोर निंदनीय है, इसमें सभी लोग को जो है इसका निंदा करना चाहिए। दूसरा ये कहा जा रहा है कि यदि हम लोग गलत थे तो सीसीटीवी फुटेज को पब्लिकली कर देना चाहिए, दूध का दूध पानी हो जाता। नहीं, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ पर मिला मेरे पास होगा, वो सीसीटीवी फुटेज को जरूर प्रोड्यूस किया जाएगा। जहाँ पर डॉक्यूमेंट या एविडेंस के तौर पर जहाँ जरूरत लगेगी उसको जरूर दिया जाएगा। ठीक है सर। कमजोर हो गए, बीमारी हमारे अंदर आ गया, तो उसको इलाज कराने के लिए गए थे और उसके पास कई बार जा चुके थे। अच्छा, इससे पहले भी इलाज कराने बराबर जाते थे? हाँ, जाते थे। इससे पहले जब आप इलाज के लिए जाते थे तो कैसा संबंध रहा डॉक्टर से? ऐसा हम अगर अकेले जाते थे तो जिस तरह से करता था करते, जितना देर के बाद हमको देखे हम बैठे रहते थे। अच्छा, समझे न, हम एंग्री नहीं होते थे। लेकिन लड़का जो नौजवान था वो बोला कि इस तरह से आप लोग जुल्म करते हैं, नंबर पर देखना नहीं करते हैं, आपको जो मन में आता है। नंबर को आगे पीछे करने को लेकर के ही वहाँ पे विवाद खड़ा हुआ और विवाद जो है सो आगे चल के इतना बड़ा। इधर से कितने लोग गए थे? आप लोग कितने लोगों को बुला लिए थे यहाँ से? हमारा जो नाते था, नहीं, कहा जा रहा है उधर से कि 40 लोगों को बुलाए थे। हमारी बात हम बोल रहे हैं कि लड़का जब फोन किया कि हम लोगों को मार दिया भाई साहब, आप लोग आइए, तो किसी तरह से यहाँ से 4 ठो लड़का गया था, 4 मात्र गया। अच्छा, हाँ, ताकि हम झगड़ा नहीं होने दें, उन लोगों को सेव करके ले आ गए। तब तक तो हम लोगों को मार कर तो प्लान कर दिया। अच्छा, पैसा आप लोग का क्या मांग है? हम लोग मान लीजिए डॉक्टर साहब जो जुल्म करते हैं, बाउंसर को रखे हैं, पाल के रखे हैं, तो ये तो एक हमारे साथ नहीं, ऐसा अनेकों सैकड़ों माने पेशेंट के साथ ये समस्या हुई। कहा जा रहा है कि लाखों रुपए लूटे जाने की भी बात कहा जा रहा है। तो वही कह रहे हैं, हम 65 साल के शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक है, तो ये तो आप लोग भी देख रहे हैं और डॉक्टर भी देखता होगा और सभी लोग भी देखते होंगे कि ये 65 साल के जो शिक्षक रिटायर है, ये कितना बड़ा खूंखार है। ये तो रिपोर्ट आपको यहाँ के हमारे प्रभारी, हमारे प्रतिनिधि भी दिए कि क्या है नहीं है इसमें।
आपके द्वारा कहा जा रहा है कि उनके तरफ से एक बाउंसर गिरने से चोट लगी है, जबकि 6 लोग घायल हैं। अब जे लोग घायल होगा तो वो मारने में तो घायल होगा, हो सकता है हमारा वाला मारा उसको भी लग गया होगा। वहाँ भीड़ में उन लोग तो बहुत ज्यादा ताकतवर ज्यादा संख्या में थे, हम लोग तो 4 गो थे। नहीं, एक तो धनबाद भी रेफर किया गया था जी। हमरा भी 2 धनबाद रेफर किया गया, हमरा तो 2 धनबाद में अभी तक है। ठीक है, चलिए। दुबे नर्सिंग होम में जो घटना हुई है, उस घटना ने इस पूरे इलाके को शर्मसार किया है। लेकिन मेरा मानना है कि हॉस्पिटल जो होता है ना, वो आदमी की सुरक्षा के लिए और रक्षा के लिए होता है। वहाँ डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स अच्छे होने चाहिए, बाउंसर की जरूरत नहीं होती है। हमें ये ताज्जुब लगता है कि ये हॉस्पिटल में बाउंसर रखा गया है। दूसरा बात है, पेशेंट राइट एक्ट के तहत हर पेशेंट का ये अधिकार है कि वो पैसा देकर वहां सेवा खरीदने जाता है, तो उसके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए, न कि उसके साथ मारपीट होनी चाहिए। दुबे जी हॉस्पिटल में मौजूद रहने के बावजूद भी ऐसा माहौल बना है, तो मैं समझता हूं इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेवारी दुबे जी का है। दूसरा एक चीज वो जो कह रहे हैं कि ये आतंकवादी लोग आए थे उनके हॉस्पिटल में, ये हमारे क्षेत्र के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत देकर वो छोड़ दिए हैं। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय है और इस बात को उन्हें प्रमाणित करना होगा। ये बर्दाश्त के योग्य और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लांछन है। ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं, पूरे इस इलाके के लिए। अपने गांव पर बैठे हुए हैं, यह डॉक्टर साहब संवैधानिक पद पर हैं, और अगर इस तरह का अगर बयान करते हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये गलत चीज़ है। क्योंकि हम इस गांव से निवास करते हैं, ये मेरी पंचायत है और यहाँ के लोगों को हम लोग भाली भांति जानते हैं। और अगर आतंकवादी हैं तो उसका कोई सबूत होना चाहिए डॉक्टर के पास। ऐसी बात होता तो मेरे गांव में की बदनामी है, और साथ साथ यहाँ के लोगों का थोड़ा सा दहशत फैला हुआ है कि कल किसी तरह से अगर ये इल्जाम लगाते हैं, अच्छी बात ये नहीं है। वो लोग फोन किए थे कि नर्सिंग होम में हमारे विद्यालय में पूर्व में शिक्षक थे यूसुफ मास्टर साहब, वो बहुत दिनों से बीमार थे, तबीयत खराब था। वो अपना इलाज बीच बीच में नर्सिंग होम राजेश दुबे के पास कराते रहते थे। तो उसी बीच में क्या हुआ, उन लोग का जो स्टाफ है उसके बीच में तुतुमे में वो खबर हमको मिली। हमने सुना, हम ये घटना आज नई घटना नहीं है, एक घटना कई लोगों के साथ उन लोग के स्टाफ के द्वारा किया गया है। उसमें मेरा ही बेटा एक अगला साल, जो मैं घर में नहीं थे, किसी कारणवश में बाहर गए थे, तो मलेरिया का ब्लड टेस्ट करवाने गया था, जिसमें उसको टाइम दिया कि 2 घंटा के बाद बाबू आइएगा तो आपको रिपोर्ट दिया जाएगा। तो मेरा बेटा पुनः 2 घंटा के बाद जब वहाँ रिपोर्ट लेने गया तो बोला आप अभी कहाँ आए हैं? तो बोला आप बोले 2 घंटा बाद हमारा रिपोर्ट दे दिए, हम घर जाना है, खाना वाना नहीं खाया था। तो बोला नहीं देंगे 2 घंटा, आपको शाम में देंगे। वो लोग बच्चे थे, बोला भैया आप बोले हमको रिपोर्ट 2 घंटा बाद देंगे, नहीं दे रहे दीजिए। उसी के बीच में तुतु में हुआ और उसके साथ मारपीट कर उसको शर्ट उट भी फाड़ दिया। तो इस खबर को मैंने हमारे बड़े भैया मिर्जागंज के विजय चौरसिया जो प्रेस रिपोर्टर है, तो हम उनको फोन किए वहां से, बंगाल से, कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरा बच्चा गया था वहाँ हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो देखिए वहाँ के स्टाफ के द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, सुनते वहाँ की मारपीट भी हो गया। तो डॉक्टर साहब से आपके अच्छा लगाव है तो थोड़ा उनसे बात कीजिएगा। तो बोला ठीक है, वो लड़का का भी नंबर दिया, उनसे भी बात किया। फिर मैंने डॉक्टर राजेश दुबे को भी फोन लगाए, तो उन्होंने बोला कौन? हम बोले हम लताकी के पूर्व मुखिया सामदेव हाजरा जी बोल रहे हैं। बोल क्या हुआ? कि मेरा बच्चा आपके क्लिनिक में गया था ब्लड टेस्ट कराने, तो देखते हैं उसके साथ आपके स्टाफ के द्वारा ऐसा व्यवहार किया कि उसके साथ मारपीट करके शर्ट उट भी फाड़ दिया गया है। ऐसा कौन ऐसा आदमी को आप रखे हैं जो इस तरह का व्यवहार किया जाता है मरीज के साथ, पेशेंट के साथ? पूर्व में आपके साथ भी ये घटना घट चुकी है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम इसको देखते हैं। हम बोले इसको देखिए, और जो भी इस तरह का व्यवहार करता है आपका स्टाफ को, ऐसे स्टाफ को यहाँ नहीं रखे हैं। आज देखिए कई दिनों में इस तरह की घटना को हम लोग को देखने को मिला है, सुनने को मिला है। एक बार हम लोग देखा हरिराडी का एक बुजुर्ग कोई यादव जी, जिनको अगले ठंडे के माह में उसका इलाज करने के दरमियान में उसका मृत्यु हो गई। उसको मृत्यु होने के बाद तुरंत गेट से भी बाहर निकाल दिया गया था।
उस समय भी कई तरह का उसके लोगों के द्वारा उस पेशेंट के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। और आज जीता जागता उदाहरण है, मेरे गांव के सम्मानित लोग जो शिक्षक देश के निर्माता होते हैं, उसके साथ ऐसा वर्ड का व्यवहार किया गया, ऐसा वर्ड बोला गया है कि वो आतंकवादी है। मैं पूछना चाहता हूं और मैं ये मांग करना चाहता हूं प्रशासन से कि जिस तरह से जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसका प्रमाण दे, और वो जो उनका पूरे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है उसका फुटेज पारदर्शिता के साथ प्रशासन को वो सुपुर्द करे, और जो भी उचित और जो भी सही पावे प्रशासन उस पर चाहे जो भी दोषी हो कार्रवाई होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी हर्सन्स इलेक्ट्रॉनिक्स और रामसन्स, ये हम लोग पिछले 35 सालों से यहाँ पे धनबाद बैंक मोड़ में हमारा शोरूम है। पहले भी हमने कई ब्रांच डील की है, वीडियोकॉन, और हमारी कई जगह ब्रांचेस हैं। हीरापुर है, सरायडेला है, गिरिडीह है, चास है, बोकारो है। हमारी सेल दिन प्रतिदिन इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ रही है सेल। पहले हम लोग खाली एलजी लेके चल रहे थे, अभी हमारे पास बहुत सारी और कंपनियां हैं, बहुत सारे और ब्रांड्स हैं। वर्लपुल है, डैकिन है, ब्लू स्टार है। हमारे मल्टी ब्रांड्स भी आ गए हैं सामने बैंक मोड़ में। पहले हम लोग एक्सक्लूसिव एलजी था, अभी एलजी के अलावा भी हमारे मल्टी ब्रांड सामने में है। 3-4 ब्रांड्स लेके हम और भी मार्केट्स में आए हैं। ये हमारी बैंक मोड़ में तो ऑलरेडी 2 ब्रांच है, एक पहले ये काफी पुरानी है, एक अभी हमने सामने अपोजिट साइड में मल्टी ब्रांड्स की हुई है। इसके अलावा हमारी पुलिस लाइन है, हीरापुर है, सरायडेला है, ताकि कस्टमर वहाँ के लोगों को आने में परेशानी होती है उसके लिए हमारी सरायडेला में भी एक अच्छी ब्रांच है, गिरिडीह में भी हमारी ब्रांच है, और चास बोकारो में भी हमारी ब्रांच है। आपके लिए जहाँ कन्वीनियंट लगता है आप वहाँ से भी ले सकते हैं, अगर आने में धनबाद बैंक मोड़ में परेशानी। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।